कई लोगों को उम्मीदें हैं। परेशानी की हम बात कर रहे थे, उम्मीदों की बात कर रहे थे। उम्मीदें लगातार धुंधली हो रही हैं JOIT 817 वालों की, परेशानी में वो लगातार है। वजह उनकी ये है कि उनका कोई कसूर नहीं है, बिना कसूर के वो परेशान है। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी 447 नंबर का जो कोड था JOIT का और 556 का, उसको लेकर और 817 तक के पहुंच गई। नियम नहीं थे, क्लैरिफाई नहीं थे, और उनको लेकर जो असंतुष्ट थे वो अदालतों में जाते गए और मामले चलते गए। आज एक केस जो है 556 के आग्रह पर लगना था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी अगली डेट जो है वो इतनी लंबी है कि अब लगता है कि अगर स्टे रहा तो फिर इनको लगता है कि सारा कुछ होकर ये फिर से जो है लंबे समय तक फंस जाएंगे। 2 साल से पहले ये भर्ती फंसी हुई है। दरअसल 447 पोस्ट कोड के तहत जब भर्तियां हुई थी तो सरकार ने उस समय तमाम नियमों को जो है एक तरह से रिलैक्स कर लीजिए या ये कह दीजिए कि धत्ते पे रखते हुए जो है सभी तरह के लोगों को उसमें लिया था। उसमें सरकारी, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त वाले और जितने भी डिप्लोमा होल्डर या जो भी थे उनको लिया गया। उसके बाद 556 की भर्तियां हुई और उसमें जो है ये कह दिया गया कि जिनको सिर्फ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा जिनके पास है सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन किया जाएगा। ऐसे में 556 की जो लोग जिनके पास सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अर्जित डिप्लोमा नहीं था, वो कोर्ट में गए और मामला जो है ये लिटिगेशन में आ गया। लेकिन पीछे इस सारे और बाद में क्या हुआ कि 556 की कुछ पोस्टें भरी नहीं गई और सरकार ने कह दिया कि इन पोस्टों को आगे कर दिया गया। खाली पोस्टों को जो प्रावधान है कि अगले वाली भर्ती में होते हैं, वो भर्ती निकली 817 की, उसमें 1867 पोस्टों के लिए लगा। पूरे सरकार के अधिकारियों की नालायकी की वजह से, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, नालायकी की वजह से इंप्रेशन ये गया कि 556 की पोस्टें जो है 1867 वाली जो पोस्टें उसमें 817 वालों में 1867 में 556 की जो लैपटॉप पोस्टें थी 560 वो भी इसमें मर्ज हो गई हैं। और जब इस तरह से मामला आया तो एक बार फिर से लिटिगेशन हुई और बीच में एक फैसला आया था जिसमें सारी चीजें माननीय अदालत ने क्लियर कर दी थी। सरकार को कहा था कि 447 की भर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है जैसे है ठीक है। उसके बाद यह कहा गया था कि 556 वालों की वैसे ही की जाए जैसे 447 वालों की हुई थी, यानी जिस जिस कैटेगरी के लोगों को 447 में लिया गया था 556 में उस कैटेगरी के लोगों को लिया जाए और मेरिट रीड्राफ्ट की जाए। लेकिन इसके साथ ही यह भी आया कि जो उनकी 560 सीटें बची हुई हैं वो उनको दी जाए। बची हुई इन द सेंस कि 1156 के लिए भर्ती निकली थी, 590 जो है वो भरी गई थी और 560 जो है वो 596 भरी गई थी और 560 रहती थी, वो करनी थी। और इसमें यह हुआ इंप्रेशन इस तरह से कि 1867 में से कटेंगी, ये इंप्रेशन गया। और हालांकि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि किसकी काटी किसकी, उन्होंने कहा कि उनकी 1156 पूरी कीजिए। और अब 817 वाले की बीच में सारा कुछ होने के बाद जब इनका स्टे भी हट गया था इनकी परीक्षा को आगे जारी रखने पर, तो उसके बावजूद 1 महीना जो है लेट लतीफी हुई। और उसके बाद फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ इन बच्चों की ओर से, 19,000 परिवारों का मामला था, ये लगातार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे, हर सोशल मंच पर ये करते थे, तो उसके बाद जो है ये इनकी टाइपिंग शुरू हुई। लेकिन अब क्योंकि मामला 556 का सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके वेग में जो है ये प्रक्रिया भी थोड़ी बाधित होती हुई इनको लग रहा है कि हो जाएगी। हालांकि होगी या नहीं होगी ये अलग विषय है, कोर्ट में जो चल रहा है उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले को सरकार चाहती तो चुटकियों में सुलझा सकती थी। उसको सिर्फ 2 चीजों का सरकार को कोर्ट में एफिडेविट देना था। एक तो ये कि 1156 जो पोस्टें आपने 556 वालों की बोली है वो एज इट इज रहेंगी, और दूसरा ये कि वो कह देते कि जो 817 के 1867 पोस्टें हैं उनको एक्स्ट्रा पोस्टें अगली नई क्रिएट करके हम उसको भरते हैं। बात वहीं खत्म हो गई थी। फिर एक चीज है जी कि 556 में एक और वर्ग भी है जो नौकरी कर रहा है 2 साल से, उसका क्या करना, वो भी सरकार को करना था। उस सरकार में कॉल लिस्ट थी सरकार की, जिनकी नौकरी रीड्राफ्ट के बाद जाती है उनको हम एडजस्ट रखेंगे क्योंकि 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। इतना सा मामला था। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि किसी को निकाल दो, अदालत ने कहा कि मेरिट रीड्राफ्ट करो और उसी आधार पर करो जिस आधार पर आपने 447 की थी। 556 को लेकर अदालत ने यह कहा और इनकी जितनी सीटें इनको उतनी सीटें दो, बात खत्म। लेकिन अभी भी सरकार ने जो है, सरकार के अधिकारियों ने यह भ्रम बना के रखा हुआ है कि 817 वालों की पोस्टें जो हैं वो वापस नहीं जा रही हैं या जा रही हैं, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। 600 कुछ पोस्टें, 652 के आसपास पोस्टें जो है उसके बाद निकल चुकी हैं अलग अलग विभागों में, जिनकी प्रक्रिया शायद शुरू हो जाएगी, लेकिन जिनकी शुरू हुई है वो खत्म ही नहीं हो रही। ऐसे में अगर सरकार चाहती और उसके जो एडवोकेट जनरल साहब हैं या उनकी जो टीम है
वो माननीय अदालत में इस चीज को अगर क्लैरिफाई कर देती कि जी 556 की 1156 पोस्टें ही रहेंगी, 817 की 1867 जो है वो अलग हैं, वो इससे अलग हैं, तो बात खत्म थी। क्योंकि 560 पोस्टें जो बची हुई थी वो भरने के लिए अदालत ने साफ कहा था। ऐसी स्थिति में ये चीजें आगे बढ़ जाती थी। यही वजह कि देखिए अनिल चौधरी लिख रहे हैं, शायद 817 के एस्पायरेंट है, ये लिख रहे हैं कि जॉब दो या जहर दो। इस तरह की चीजें अगर बच्चों को लिखनी पड़ रही हैं तो आप समझ सकते हैं माननीय सरकार कि हमारे बच्चे चाहे वो किसी भी कोड के तहत हो, 556 वाले भी टेंशन में हैं, 817 वाले भी हैं, कितना मानसिक रूप से इनको जो है वेदना हो रही, चाहे वो 556 वाले चाहे 817 वाले हैं। माननीय अदालत में तथ्यों के आधार पर जो चीजें होंगी, जो वहां से फैसला आएगा उस पर माथे पे है, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें सरकार को जो करनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही हैं। अफसर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि कोर्ट जैसे कहेगा हम करते रहेंगे, और कोर्ट में अगर स्टे मिलता रहेगा तो हम भी चुपचाप बैठ रहेंगे। ऐसे नहीं होता। ये बच्चों के रोजगार का मामला है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि अफसरों की इस जो लाल फीताशाही कह लीजिए, लेट लतीफी कह लीजिए, या इग्नोर करने वाला जो एटीट्यूड है उनका, इसका असर किस पे पड़ेगा? सरकार पे पड़ेगा। 19,000 परिवार एक और है, 556 वाले 1156 है, 11,000 परिवार यहां भी होंगे 1:10 के रेशियो पे। और ये देखिए 19 से 20 30,000 परिवार इस वक्त टेंशन में है। जिनकी नौकरी लगी है 556 में, उनको ये टेंशन है कि कहीं रीमैरिट अगर रीड्राफ्ट होगी, जैसे कि माननीय अदालत ने कहा, तो कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। जिनको नहीं लगी है वो लंबे समय से लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उनको ये परेशानी है कि उनका हक जो है कब उनको मिलेगा। और इसी के चक्कर में क्योंकि 817 जुड़ गया है साथ में, तो उनको भी परेशानी है कि हमारा क्या होगा। ऐसी स्थिति में ये बच्चे, चाहे वो 817 वाले हों, चाहे वो 556 वाले जो छूट गए थे, या जिनकी नौकरी लगी है, सारे के सारे परेशान हैं, सारे के सारे परेशान हैं। ये कहां जाएं? न्याय तो आखिरकार न्यायालय में मांगेंगे, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के स्तर पर जो चीजें होनी थी वो नहीं हुई। लगातार हमारे कार्यक्रम में ये क्लैरिटी मांग रहे थे पिछले 1 महीने से, जब से होती लगातार हम कह रहे थे कि नहीं, सरकार के ध्यान में मामला है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी की पोस्टें कम नहीं होगी। किसी की पोस्टें कम नहीं होगी का मतलब 556 वालों की भी 1156 रहेंगी और 817 वालों की 1867 रहेंगी। लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं जी, सुनने को। सुशांत वर्मा जी, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई कह रहा है जवाब दो या जहर दो, आप कह रहे हैं कि मैं दूं, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। आपको किसी की भावना समझनी चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसे बच्चे के स्थान पर रख के देखिए जो टेंडर एज में है, बड़ी मुश्किल से जिसने एग्जाम पास किया है, और उसको ये नहीं पता लग रहा है कि उसने पास तो किया है, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। काइंडली ऐसा ना करें, क्या ऐसा ना करें आप। और मैं भी 817 वाले जितने एस्पायरेंट हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये जॉब दो या जहर दो वाला जो मामला है, जहर वाला जो है, इस तरह से ना आप लिखें, और आप जो है वो परेशान ना हो। सरकार के ध्यान में आपकी परेशानी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो फौज वकीलों की है, जो फौज वकीलों की है, वो जो है वो इस चीज को नहीं समझ रही है। वकीलों की फौज जो है वो इस चीज को नहीं समझ रही है, और उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। कुछ और